अब कुछ एग्जाम्पल जिससे देखिए, एक थोड़ी सी यहाँ पर पिछले चैप्टर में मैं बता रहा था इसका प्रॉब्लम में क्या है, अशुद्धियाँ क्या होती है, गलती क्या होगी। माइनस मैंने मान लिखा -3, ये -3 बल्कि क्या होगा -4 होगा। ये 6 2 8 में 12 चला गया, यानी कि -4 हो गया, ये -4 ध्यान रखेंगे। और प्रॉब्लम में जहाँ कहीं भी अशुद्धियाँ होंगी उसको आप अपने से थोड़ा सा दूर कर लें, क्योंकि लिखने में कैलकुलेशन में ऐसा हो जाता है। अब देखिए अदर एग्जाम्पल्स, देखिए आपके पास क्या होंगे, क्या होगा अदर एग्जाम्पल्स क्या होगा। कहेगा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन मालूम करना है, कार्टेशियन इक्वेशन मालूम करना ऑफ द प्लेन, प्लेन का निकालना है। पासिंग थ्रू, देखिए पास करता है ना, पासिंग थ्रू कहाँ से पास करता है ना, 1 2 और 3 पॉइंट से पास करता है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन with direction ratio with drs, कितने हो जाएंगे 2 3 -4। देखिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर, पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इक्वेशन ऑफ द प्लेन, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर r माइनस वेक्टर डॉट ए इक्वल टू 0। मेरा इक्वेशन क्या होता है, तो देखो इस पॉइंट से पास करती है, यानी वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, कितने हो जाएंगे i प्लस 2j और प्लस 3k, ये हो जाएंगे ए, हो गया। देखिए फिर n वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, यानी वेक्टर n कितने हो जाएंगे आपके पास 2i प्लस 3j और -4k। अब वेक्टर r तो आपको मालूम है, वेक्टर r क्या होता है, एनी वेक्टर्स इन द प्लेन, दैट इज xi प्लस yj और प्लस zk। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है, तो पहले मालूम है, हम आपको पहले लिखा चुके हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन, बस सिंपली फॉर्मूला है। क्या होता है, वेक्टर r है ना माइनस वेक्टर a और डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। सबके वैल्यू को पुट कर दिए, आपके पास आ जाएंगे, कोई झंझट कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आपके पास क्या क्या मेरे पास वैल्यू है, सब यहाँ से देख लीजिए। वेक्टर r डॉट r माइनस ए डॉट n, वेक्टर r हो गया, वेक्टर r है ना माइनस वेक्टर a यानी i प्लस 2j, i प्लस 2j है ना, i प्लस 2j और प्लस 3k हो गया। और डॉट n वेक्टर क्या होता है 2i प्लस 3j है ना -4k इज इक्वल टू 0। आप इसके, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर कार्टेशियन फॉर्म अगर इसको आप निकालना है, इसको आप बस r का वैल्यू पुट कर दीजिए, xi प्लस yj प्लस zk आप पुट कर दीजिए, आपके पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, देखिए x माइनस 1, यहाँ से xi प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 इंटू आई, x माइनस 1 इंटू आई, यहाँ से जाएगा y माइनस 2 इंटू j प्लस y माइनस 2 इंटू j है ना, अब प्लस z माइनस 3 इंटू के, इसको प्रोडक्ट कर दीजिए किससे 2i प्लस 3j है ना और -4k प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कीजिए इज इक्वल टू 0। क्या देखो i 1 हो गया तो हो जाएगा 2 इंटू x माइनस 1 प्लस 3 इंटू y माइनस 2, 3 इंटू y माइनस 2
और प्लस 4 इन -4, यहाँ -4 इंटू जेड -3 इज इक्वल टू 0। मेरे पास वैल्यू होता है 2x प्लस 3y -4z और यहाँ से आएगा 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 और -6 2 कितना होगा -8 और 4 3 जा 12 प्लस 4 यानी कि प्लस क्या 8 में से 12 चला गया यानी +4 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन। यह आपके क्या हो गए कार्टेशियन इक्वेशन हो गए। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे चीजों से इस प्रकार से आप मालूम कर सकते हैं। जैसे एक और चीज देखिए, कहता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन मालूम करना है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू दो किस पॉइंट से पास करती है, पासिंग थ्रू है ना, किस पॉइंट से पास करती है। पासिंग थ्रू जैसे मान ले पास करता है वो -3 और 1 हो गया। एंड नॉर्मल टू द लाइन, एंड और वह नॉर्मल है, नॉर्मल एंड इज नॉर्मल और वह नॉर्मल है टू द लाइन, वह लाइन के नॉर्मल है टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 261 एंड 130। अब देखो यानी कहता कोई प्लेन है जो कि इस पॉइंट से पास करती है, ये पॉइंट से क्या करती है पास करती है। जब वो पॉइंट से पास करती है तो आपको ए बी सी ये क्या कहते हैं x1 y1 z1 दिया हुआ है ना। तो देखिए एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन कहाँ निकाले हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। देखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा। देखिए a x1 y1 z1 दिया हुआ हो जाएगा a इंटू है ना x प्लस 3 हो जाएगा प्लस b इंटू y प्लस 3 हो जाएगा अब प्लस c इंटू z माइनस 1 बराबर 0। आपके पास ये इक्वेशन हो गए। अब ए बी सी क्या है, उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल क्या है, इज नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन पर वह क्या है नॉर्मल है। एंड एनी इज नॉर्मल कौन है लाइन, यानी दिस पॉइंट इज क्या ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स माने ए बी सी का डायरेक्शन रेशियो तो हो गया उस लाइन का, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स इज नॉर्मल टू द प्लेन। दिस प्लेन पर क्या है, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या है उस पर नॉर्मल है एंड इज नॉर्मल टू द लाइन है। इसका नॉर्मल दो पॉइंट से मिलाती है। तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए क्या होगा डायरेक्शन रेशियो है, इसलिए ए मेरे क्या डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल डी आर्स ऑफ नॉर्मल। डी आर्स ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल कितने होते हैं। देखो दो पॉइंट को मिलाने पर नॉर्मल, दो पॉइंट को मिलाने पर डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 यानी हो जाएगा 2 माइनस 1 करते हैं या 1 माइनस 2 करें उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। दैट इज करेंगे क्या 1 माइनस 2। दूसरा हो जाएगा 3 माइनस 6। तीसरा हो जाएगा 0 माइनस 1। तो देखिए यहां से यह कितना आ गया -1 -3 और -1। तो तीनों का माइनस खत्म कर देंगे आ जाएगा 1 3 और 1। आप ऐसा लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो इसके ए बी सी का देखो वैल्यू, देखो यह वैल्यू किसका हो गया ए का, यह वैल्यू हो गया
बी का, यह वैल्यू हो गया सी का। अर्थात इस रेशियो में नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसी के क्या है रेशियो में होगा, इसलिए डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो आप निकाल सकते हैं ए का वैल्यू, तो A/1 बराबर B/3 बराबर C/1। इस प्रकार से 1, इसको वैल्यू अगर सपोज मान ले जाए, अगर इसको K मानते हैं, तो A बराबर निकल गया K, है ना, B बराबर निकल गया 3K, B बराबर 3K और C बराबर हो गया K। अब ABC के वैल्यू को अगर हम पुट कर दें, इसलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास हो जाएगा कितना, K इंटू है ना x प्लस 3K इंटू है ना y प्लस 3 और प्लस K इंटू है ना z-1 बराबर 0। तक K तो 0 नहीं है, चूंकि रेशियो है K 0 नहीं होगा, अर्थात दिस टर्म इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास वैल्यू आ जाएंगे x प्लस है ना 3y प्लस z। अब देखो 3 यहाँ से होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 12, 12 माइनस 1 यानी 11 प्लस क्या होगा 11 प्लस 11 इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ से निकल गया मेरे। देखिए इक्वेशन यहाँ क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन देखो निकालना है ना, इक्वेशन ऑफ द प्लेन का इक्वेशन मालूम करना। इक्वेशन ऑफ द प्लेन है ना, पासिंग थ्रो पास करता है कहाँ से, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रो -1 और 2 से पास करती है, एंड पैरेलल टू एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड क्या लेगा परपेंडिकुलर टू दो प्लेन पर यह क्या है परपेंडिकुलर है। दो प्लेन आपके पास क्या है, पहला प्लेन दिया हुआ परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना 3x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 1 एंड है ना 5x माइनस 4y प्लस z इक्वल टू 5। जैसे देखिए मान लिया जाए कि इस प्लेन का आपको इक्वेशन मालूम करना है, इस प्लेन का इक्वेशन मालूम करना है जो पास करता है -1 और 2 से पास करता है, ये पॉइंट हो गया। और यह प्लेन मान लेते हैं इस प्लेन पर क्या है परपेंडिकुलर है और इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है, समझ गए इस बात को। तो अगर इस दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो यहां से देखिए ये तो पॉइंट यहां से मेरा मालूम हो गया। तो यहां से ये कहता है कि ये इसका देखिए हमको क्या जनरल इक्वेशन अगर हम इसको अगर वैल्यू मालूम करें, अगर इस प्लेन का इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक पॉइंट पहले ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू -1 2 से पास होने वाला प्लेन क्वेश्चन क्या निकल गया a इंटू है ना x प्लस 1 प्लस b इंटू y प्लस 1 प्लस c इंटू z माइनस 2 बराबर 0। अब ए बी सी क्या है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तब जब ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो इसका जो डायरेक्शन देगा वह क्या डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ए बी सी इसका डायरेक्शन रेशियो है और ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है, और इस प्लेन के नॉर्मल का भी डायरेक्शन रेशियो आपको मालूम है, इसका भी डायरेक्शन मतलब इस दोनों का जो नॉर्मल होगा वो भी आपस में परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन दिस। इसका डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी कितना दिया हुआ 3 2 -3, इसका 5 -4 और 1। जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा 0, है ना। अगेन
चूंकि प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लिखेंगे, चूंकि प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, है ना, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू अदर गिवन प्लेन, अदर गिवन प्लेन, अदर गिवन प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ गए इस बात को? प्लेन इज परपेंडिकुलर टू अदर गिवन प्लेन, अदर प्लेन पर जब परपेंडिकुलर है तो दोनों के प्रोडक्ट का क्या होगा, दोनों के नॉर्मल का डायरेक्शन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। यानी यहां से कितना हो जाएगा, a इंटू 3a, यानी लिखेंगे a इंटू 3a। अब b इंटू 2b प्लस 2b माइनस 3c बराबर 0, एंड वहां से लिखाएगा क्या हो जाएगा, 5a, है ना, माइनस 4b, है ना, और प्लस 1c इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों इक्वेशन से आप a b c के वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो a बाय क्या हो जाएगा, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो मेरे क्या हो जाएंगे, a बाय क्या हो जाएगा, a बाय यहां से देखिए a बाय क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, अब माइनस 12, है ना, 2 माइनस 12 बराबर b बाय देखिए b बाय क्या होगा, 5 3 जा 15 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 15 और माइनस 3। c क्या हो जाएगा, c बाय, देखिए c क्या होगा, 4 3 जा 12 माइनस 10 12 माइनस 10 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 12 और माइनस 10 हो गया। यह मेरे पास वैल्यू हो जाएगा a बाय माइनस 10, a बाय माइनस 10 बराबर b बाय माइनस 18, b बाय माइनस 18 बराबर c बाय माइनस 22। माइनस 2 कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा a बाय 5 बराबर b बाय 9, b बाय 9 बराबर c बाय 11। यानी अगर इसको हम लेमडा अगर मान लें, अगर लेमडा मान लें तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5 लेमडा, है ना, a बराबर 5 लेमडा, b बराबर हो जाएगा 9 लेमडा और c बराबर हो जाएगा 11 लेमडा। समझ गए? यह चूंकि रेशियो है इसलिए हम ऐसा मानते हैं। ए बी सी के वैल्यू को अगर आप इसमें पुट कर दें तो रिक्वायर्ड प्लेन कितने हो जाएंगे, इसीलिए रिक्वायर्ड प्लेन कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन आपके पास क्या हो जाएगा, कौन प्लेन है, ए बी सी का वैल्यू निकालिए, यानी 5 लेमडा इंटू, है ना, 5 लेमडा इंटू एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 और प्लस, है ना, 9 लेमडा इंटू फिर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 और प्लस, है ना, 11 लेमडा इंटू जेड क्या होता है, जेड माइनस 2 क्या होगा, जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए लेमडा तो कभी 0 नहीं होगा क्योंकि लेमडा एक रेशियो है, इसलिए 5x यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 5x, है ना, प्लस 9y, 5x प्लस 9y प्लस 11z। अब देखो 5 यहाँ से आ जाएगा, 9 5 14 में 11 दूनी 22 चला गया, यानी कि माइनस 8 बराबर 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर 2 पॉइंट से अगर पास करते, देखो यहाँ देखिए क्या 2 प्लेन पर परपेंडिकुलर है, हम दूसरा एक ही प्लेन पर परपेंडिकुलर निकालते हैं। ये कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, जो कि पास करता है, पासिंग थ्रू 2 2 1 इस पॉइंट से पास करती है, एंड, है ना, 9 3 6 से आपको पास करती है। एंड परपेंडिकुलर टू, और परपेंडिकुलर होती है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इस प्लेन पर एक ही प्लेन, देखो यहाँ वहां पीछे इसमें 2 साइड 2 प्लेन था, यहाँ पर एक ही प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कौन प्लेन है, 2x है ना प्लस 6y प्लस 6z माइनस 1 बराबर 0, ये प्लेन है। देखो ये प्लेन परपेंडिकुलर है। तो पहले एक चीज ले, 2 पॉइंट से पास करती है, तो पहले लीजिए क्या, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, पासिंग थ्रू 2 1, एक ही पॉइंट से पहले लेते हैं, पासिंग थ्रू कौन, 2 2 1, कोई भी ले सकते हैं उसे, दोनों पॉइंट में से क्या लिखेंगे, a इंटू है ना x माइनस 2 प्लस b इंटू y माइनस 2 प्लस c इंटू है ना z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्या, प्लेन निकल गया, पासिंग थ्रू एक पॉइंट से पास होने वाला, क्योंकि ये प्लेन है ना, ये प्लेन से पास करती है, क्योंकि ये ऑल्सो पास किसे 936 से भी पास करती है। तो क्या करेगा, 936 से क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करा देंगे। सिंस पासेस थ्रू, सिंस इट ऑल्सो पासेस थ्रू, यह ऑल भी पास करती है, किससे, ऑल पासेस थ्रू है ना, यह फिर से पास करती है, किससे, 936 से। तो इसको क्या सेटिस्फाई करवाए, x बराबर 9, तो 9 माइनस 2 7, यानी हो जाएगा 7a, 3 माइनस 2 यानी प्लस, क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2 यानी 1, यानी प्लस b, 6 माइनस 1 यानी प्लस 5c इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा देख कहता है कि यह जो प्लेन है ना, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, पीछे हम जैसे बता चुके थे कि यह दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होगा, मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम भी आपस में 0 होगा। इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना है, 2 6 6, इसका डायरेक्शन रेशियो है ABC, यानी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखाएगा, 2a प्लस क्या 6b और प्लस क्या 6c इज इक्वल टू 0। फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप a का वैल्यू निकालिए, ABC का वैल्यू निकालिए, a बाय कितना होता है, देखिए 6 1 जा 6 माइनस 30, 6 माइनस 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 कितने हो जाएंगे, है ना, इसके वैल्यू कितने निकल जाएंगे यहाँ से, क्या होगा ये मेरे पास वैल्यू, 6 1 जा 6 यानी कि 6 जा 30 बराबर b बाय यहाँ से कहेंगे तो 5 2 जा 10 माइनस 7 6 जा 42 इज इक्वल टू c बाय है ना 7 6 जा 42 माइनस 2 है ना, तो हो जाएगा a बाय माइनस 24 बराबर b बाय हो जाएगा क्या, माइनस 32 बराबर c बाय 40। तो यहाँ क्या करेंगे, 8 हटा लेंगे तो हो जाएगा a बाय 3 बराबर b बाय हो जाएगा 4 है ना, बराबर c बाय माइनस 5 बराबर। इसी प्रकार से अगर k मान लेंगे है ना, या लेमडा मान लें है ना, लेमडा मान लेंगे तो क्या a बराबर क्या निकल जाएगा, 3 लेमडा प्लस b बराबर हो जाएगा 4 लेमडा है ना, और c बराबर हो जाएगा माइनस 5 लेमडा निकल गया मेरे पास। अब ABC का वैल्यू मालूम है, तो रिक्वायर्ड प्लेन आपके पास कितने हो जाएंगे, रिक्वायर्ड प्लेन कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन आपके पास क्या हो जाएगा। अब ABC का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो कितना निकल गया, 3 लेमडा है ना इंटू x माइनस 2 प्लस b लेमडा यानी b हो गया 4 लेमडा इंटू y माइनस 2 प्लस c यानी माइनस 5 लेमडा इंटू z माइनस 1
बराबर क्या 0। लैम्डा तो 0 नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक रेशियो है, अर्थात यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 5z। अब देखिए 3 2 6 -6 और -8 तो -14, 14 में 5 चला गया यानी -9 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड प्लेन। बात समझ गए इस बात को। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू बता रहा हूँ। सिमिलर प्रोसेस में सभी आपके चीज बनेंगे। देखिए एक इक्वेशन और यहाँ से कंसीडर कीजिए, है ना। इक्वेशन हो जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन का इक्वेशन मालूम कीजिए, है ना, थ्रो। आप देखिए वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, थ्रो किस में, थ्रो पॉइंट देखिए दिया हुआ है, लेकिन थ्रो क्या कहता है -i प्लस 3j प्लस 2k एंड परपेंडिकुलर टू, और एंड परपेंडिकुलर है और यह प्लेन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स। ये दो प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स। कौन कौन प्लेन है, r डॉट, वेक्टर r डॉट क्या हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k इज इक्वल टू 5 एंड, और दूसरा वैल्यू क्या है एंड 3i r वेक्टर r डॉट क्या हो जाएगा 3i प्लस 3j और प्लस 2k इज इक्वल टू 8। देखिए आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी बदल कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार्टेशियन फॉर्म में भी बदल करके लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म में किस प्रकार से बदल सकते हैं, है ना। इसको कार्टेशियन फॉर्म में चूंकि दोनों प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या है, दोनों से आप इसका माने क्या मालूम कर लेंगे हम इसमें, इक्वेशन प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर है, ये प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है और ये प्लेन पर भी आपस में क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी क्या है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, इसका मतलब प्लेन भी पैरेलल टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। ये वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। लिखेंगे सिंस रिक्वायर्ड प्लेन, जो प्लेन आएगा वो जो रिक्वायर्ड प्लेन होगा, रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, है ना, ईच गिवन प्लेन, दोनों गिवन प्लेन पर वह क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों गिवन प्लेन पर वह क्या है, परपेंडिकुलर है। अर्थात प्लेन विल बी पैरेलल टू, देयरफॉर प्लेन विल बी पैरेलल टू, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, प्लेन बी पैरेलल टू ईच ऑफ द वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स पर। कौन वेक्टर परपेंडिकुलर है, i प्लस 2j और प्लस 2k एंड 3i प्लस 3j और प्लस 2k पर वह क्या है, पैरेलल है। एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होगा, दोनों का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, देयरफॉर, है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर निकल जाएगा क्या, परपेंडिकुलर वेक्टर दोनों का क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी i प्लस 2j, है ना, प्लस 2k, ij प्लस 2k, और इसको क्रॉस कर देंगे, यानी दोनों का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर हो जाएगा,
यानी 3i प्लस 3j और प्लस 2k, है ना। इस चीज को वैल्यू आप इकट्ठा करेंगे तब मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, देखिए यह मेरे क्या हो जाएगा i, j और k। यह हो जाएगा 1 2 2 3 3 और 2। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू कितने आ जाएंगे, मेरे पास वैल्यू है -2i -2i, है ना, और प्लस 4j माइनस 3k। देखिए यह आपके पास क्या निकल गया, n वेक्टर। आपके पास मालूम गया n वेक्टर। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाता है, n वेक्टर आपके पास जब दिया हुआ है, प्लेन क्या हो जाएगा, वेक्टर r, है ना, माइनस वेक्टर a जो आपको जिस पॉइंट से पास करती है, आज दोनों को डॉट कर देंगे किससे, n वेक्टर से। दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए a वेक्टर आपके पास का था पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट आपको क्या दिया गया, वेक्टर a, यह आपको हो गया वेक्टर a। और n वेक्टर आपके पास मालूम है, n वेक्टर मालूम है कि अब ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप